आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रमुख अंग, और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है शेष अंग। और हमने एक मनुष्य की देखिए एक आकृति दिखाई। हमने इस आकृति द्वारा कुछ दिन पहले, शायद एक डेढ़ महीना पहले भी हमने कुछ वीडियो बनाई थी, और हो सकता है भविष्य में भी इस आकृति को ध्यान में रखते हुए कुछ और भी अन्य विषयों पर हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम सब भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में हैं। अब ये आकृति तो देखिए मनुष्य की ही है। अब मनुष्य योनि का महत्व क्यों बताया गया? क्योंकि ये कर्म योनि है, साधना योनि है। यानी शास्त्रों में इस मनुष्य जीवन के महत्व को बहुत अधिक महत्व दी गई है, और इस मनुष्य जीवन के महत्व को हम समझ नहीं पाते। समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारी ज्ञान में स्थिति नहीं है। एक साधारण मनुष्य की देखिए विषय भोगों में ही रुचि बनी रहती है। अब विषय भोगों में रुचि बनने का अभिप्राय क्या है? कि उसको संसार के प्रति जानने की, भोगने की, पाने की अधिक इच्छा बनी रहती है। और इस इच्छा बने रहने का देखिए कोई शास्त्रों में भी कोई वैसे तकनीकी रूप से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा संसार रजोगुनी है। एक संसारी मनुष्य अधिक से अधिक संसार को इकट्ठा करना चाहता है, तभी तो उसके भीतर में देखिए लाभ की, फिर लोभ की, फिर संग्रह की प्रवृत्तियां जागने लगती। अब एक मनुष्य देखो 10 करोड़ रुपए कमा चुका है, फिर भी वो 100 करोड़ कमाने की एक लिए भागदौड़ करता रहता है। अब जो मनुष्य 100 करोड़ कमा चुका है वो 1000 करोड़ कमाने के लिए भागदौड़ कर रहा है। अब जिस मनुष्य के पास देखिए 1 लाख करोड़ रुपया पहले से ही है, उसने अपने मिले हुए जीवन के 50 वर्ष बिता दिए हैं, और उन 50 वर्षों ने मात्र उसने 1 1.5 2 करोड़ के ही पदार्थ भोजन रूप में खाए हैं। शेष भोजन को तो वो खा भी नहीं सकता, पचा भी नहीं सकता। फिर भी वो देखिए उस 1 लाख करोड़ में से अगर 10,000 करोड़ का उसका नुकसान भी हो जाता है, तो वो अपने मिले हुए जीवन में दुखी रहता है। देखिए इन सभी बातों पर हमें एक ज्ञानात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से, एक दार्शनिक भाव से थोड़ा चिंतन करना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में चिंतन नहीं करता, तो फिर उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। देखिए आध्यात्मिक उन्नति होने का अभिप्राय क्या है? कि हमने अपने कारण शरीर की जो एक बुराइयां हैं, अशुद्धियां हैं, उनको दूर करना है। और शास्त्रों में इन अशुद्धियों को देखिए मल और विक्षेप से समझाया गया है। मल का अभिप्राय तमोगुण से है, विक्षेप का अभिप्राय रजोगुण से है। कि जो हम संसारी जितने भी पदार्थ भले ही धर्मानुसार मेहनत करते हुए कानून की प्रक्रिया में अपने आप को एक बाहर नहीं ले जाते, यानी कि कानूनी प्रक्रिया में रहते हुए हम अपने उद्योग धंधे भी फैलाते हैं अधिक लाभ कमाने के लिए। हम अधिक लाभ कमा भी जाते हैं, लेकिन उस कमाए गए लाभ का आप और हम अपने मिले हुए जीवन में खा नहीं पाते, भोग नहीं सकते, क्योंकि आपके मेरे स्थूल शरीर की, ज्ञानेंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की, यानी कि इस स्थूल शरीर की एक अलग स्थितियां हैं, बनावट हैं। अब मनुष्य की देखिए आय यदि 50,000 है, वो सुबह 2 परोठी नाश्ते में खाता है। अब यदि उसकी आय बढ़ के अब 5 लाख हो गई है, तो अब अपने वो 2 रोटी की या परोठों की संख्या को 20 नहीं कर सकता। ये सभी स्थितियों के आपो में भावार्थ जैसे जैसे समझ में आ जाएंगे, तो मिले हुए जीवन के उद्देश्य का आपको में बोध होने लगेगा कि मिले हुए जीवन का कितना अधिक महत्व है। इस मिले हुए जीवन का अधिक महत्व समझ आने पे ही फिर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है। ये प्रकृति की जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन 3 गुणों के आने का एक क्रम है। अब मनुष्य जिस गुण विशेष का प्रति झगा होता है या संग करता है, फिर वैसा वैसा ही उस गुण विशेष का रंग कहो, प्रभाव कहो, यानी कि सभी गुणों के देखिए अलग अलग लक्षण हैं। फिर उस गुणों के लक्षणों का आपके हमारे जीवन में प्रभाव आने लगता है।
आपका हमारा वैसा ही जीवन बनने लगता है। और जैसा जैसा जीवन बनता है वैसा वैसा आपका हमारा कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। शास्त्रों में तो कारण शरीर का इसलिए विशेष महत्व है क्योंकि कारण शरीर की मृत्यु नहीं होती। कारण शरीर की मृत्यु तब तक नहीं होती जब तक हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं पाते। और जन्म मरण की मुक्ति तब होती है जब स्थूल शरीर के रहते रहते, वो भी देखिए मनुष्य जोनि के स्थूल शरीर के रहते रहते, साधना करते करते, यदि मनुष्य अपने कारण शरीर को समाप्त कर लेता है। यहाँ समाप्त करने का भी अभिप्राय देखिए बुराइयों से है, बुरे संस्कारों से हैं। वो बुरे संस्कार जो आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर बार बार विषय भोगों को एक लोलुपता जगाते हैं, विचार लाते हैं, फुरने जगाते हैं। अब ये वाला कर्म करो, अब ये वाला भोग करो, यानी कि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर कारण शरीर के वो जो उठे हुए फुरने धक्का देते हैं। अब मन बुद्धि को जब पीछे से ही धक्का मिलता है तो फिर वो मन बुद्धि फिर पुनः धक्का किसको देते हैं? स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को। ये देखिए 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों, ये स्थूल शरीर के स्तर पर है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए स्थूल शरीर का कोई विशेष महत्व दिया नहीं गया, भले ही साधना के दृष्टिकोण से तो इसका विशेष महत्व बताया गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता में इस मनुष्य योनि के शरीर को शरीर ना कह के एक रथ का एक संज्ञा दी है। रथ का अभिप्राय देखिए एक विशेष गुण से माना जाता है। लेकिन उस रथ के देखिए 5 घोड़े भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के इसीलिए दिखाए हैं कि एक साधारण मनुष्य को एक उपदेश जाए, एक ज्ञान संदेश जाए कि इन 5 घोड़ों की लगाम को, ये लगाम क्या है? मन और बुद्धि है। ये देखिए मन उस लगाम को, उन घोड़ों को खींच के जब तक रखता है, कहाँ? परमात्मा के मार्ग पर ले जाने के लिए। तभी तो कहा गया है कि इस मन की जो लगाम है परमात्मा के हाथों में दो। परमात्मा ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखे, यही तो एक संदेश दिए। उस संदेश को मनुष्य समझ नहीं पा रहा, अपने जीवन में व्यवहार में ला नहीं पा रहा। तब तक उसके फिर जीवन में देखिए एक संसारी स्थितियां जैसी जैसी गुणों का संग करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो बार बार गीता के 13वें और 14वें अध्याय में कहा है, इन गुणों के साथ आप सकाम भाव से मत जुड़ो, अन्यथा जिस जिस गुण से आप जुड़ोगे फिर उस गुण का रंग प्रभाव आपके कारण शरीर में बनता जाता है। अब कुछ दिन पहले हमने देखी इन 3 गुणों के ऊपर भी कुछ तीरों द्वारा कुछ स्थितियां दिखाई थी कि कोई मनुष्य देखिए तामसी है तो वो अपने कारण शरीर को काले रंग से ही रंग देता है। अब जो मनुष्य राजसी है उसके जीवन में कुछ कर्म कांड धार्मिक बने होते हैं तो उसका कुछ जीवन व्यवस्थित बना रहता है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों देखिए पड़ोसी हैं। पड़ोसी इसलिए मैंने देखिए एक वीडियो में विशेष रूप से देखिए पड़ोसी शब्द को ही आधार रखते हुए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि तमोगुण और रजोगुण ये दोनों पड़ोसी हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है ये तमोगुण और रजोगुण ये पास पास है, पड़ोसी नहीं कहा गया। पड़ोसी तो मैंने देखिए अपने आप इस शब्द को जोड़ दिया है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। इसके भावार्थ क्या है कि आप संसार को यदि भोगना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो, और 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हालांकि मैं तो देखिए अपनी चर्चाओं में 3 ही पुरुषार्थ समझता हूँ। चौथे पुरुषार्थ को तो आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य जीवन पाकर हमें आपको ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का एक प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा। उसी प्रयास का, उसी प्रयत्न का ही दूसरा नाम साधना है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग यानी योग का एक नाम दिया है। योग का अभिप्राय क्या है? जब आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के सम्मुख होते हैं। कहते हैं ना 2 जमा 2 4, ये योग होता है। ये तो देखिए प्राइमरी कक्षा में भी आपको हमें सिखाया जाता है कि योग करो। योग का अभिप्राय देखिए जुड़ना से है। हम परमात्मा से जुड़ नहीं पाते और संसार से जुड़ते जाते हैं, और जुड़ने के लिए हम देखिए अनीतिगत कार्य भी करने लगते हैं, यानी कि हम संसारी सुखों को पाने में हम पाप कर्म करने से भी हिचकते नहीं है। तो ये देखिए इस स्थिति विशेष को शास्त्रों में योग नहीं भोग कहा गया।
और जब जब भोग होता है तो भोग कोई भी स्तर पर किया जाए, वो अंतोगत पर कहाँ समाप्त होता है? रोग पे। देखिए, रोग पे समाप्त नहीं होता। तो आज जितने भी जो डॉक्टर हैं, विभिन्न प्रकार के जो अस्पताल खुलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इनके पीछे का कारण क्या है? कि रोग बढ़ते जा रहे हैं। रोग क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि आपके हमारे भोग बढ़ते जा रहे हैं। अब भोग बढ़ने का कारण क्या है? अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ, ये जो जगह जगह आपको बाजारों में, अखबारों में, विज्ञापनों में ये 24/7 लिखा हुआ पढ़ने को आता है। अब मॉल में तो देखिए ऐसे कितने ही अब मॉल ऐसे भी बन गए जो 24 घंटे खुले रहते हैं। ऐसी कितनी ही दुकानें हैं जो 24 घंटे 7 दिन खुली रहती हैं, क्योंकि आप और हम 24 घंटे विषय भोगों का सुख ले सकते हैं। आज कलयुग का जमाना है। आप अपना एक फोन घुमाओ और घर बैठे ही कुछ भी विषय भोग की आप प्राप्ति, कुछ भी भोजन मंगवा सकते हो। तो ये सभी स्थितियां 24/7 की जुड़ी हुई है। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का अभिप्राय देखिए कर्म से है। और भगवान ने तो, श्री कृष्ण जी ने गीता में क्या कहा है? कर्म योग, बिना फल की इच्छा की आप अपना ध्यान कर्म में दो। यहाँ कर्म का अभिप्राय देखिए अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से। अब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को समझता ही नहीं। अब समझने का अभिप्राय क्या है? कि उसको ज्ञान नहीं है, उसका सत्वगुण कमजोर है, वो ज्ञान यानी कि वो सत्संग करता नहीं है, भोगों की स्थितियों में ही अपनी मनचाही कल्पनाएं करता रहता है, कर्मफल सिद्धांत को ही नहीं समझता कि किस कर्म को मनुष्य को करना चाहिए। ये समझ तो मनुष्य को तभी आती है जब वो सत्संग करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है। अब जैसे हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी ना जीपीएस के ऊपर। अब जीपीएस का सहारा देखिए, हम कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, या वाहन को चलाते समय हम उस जीपीएस के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं कि अब इस सड़क की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ो, इस सड़क पर गाड़ी पर चलते चलते हम मंजिल को जल्दी प्राप्ति कर सकते हैं, रास्ते में हमें कोई भीड़ भड़क्का नहीं मिले। लेकिन शास्त्रों को, जो कि आपके हमारे मार्गदर्शक है, बार बार शास्त्रों में कहा गया है इनको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ो। हम तो बार बार कहते रहते हैं शास्त्रों को पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि रात को जल्दी सोने से ही तो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त को हम जितना अधिक संग करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति का एक शुद्धतम समय है। शुद्धतम समय का अभिप्राय यहाँ सपेक्ष दृष्टिकोण से है, क्योंकि भौतिक प्रकृति तो अपने आप में शुद्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया। वो इस सपेक्ष दृष्टिकोण से कि आप प्रकृति के विषय भोगों को भोगने के लिए पुरुषार्थ करो धर्मानुसार। यदि आप छीना झपटी करके फल खाते हो तो वो पाप कर्म है, तामसी कर्म है, इसलिए कमा के खाओ। इसलिए वो तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण इसलिए कहा जाता है। और यदि हम कमाते हैं धर्मानुसार, फिर पहले दूसरे मनुष्यों को बांटते हैं, भाई तू भी खा ले, फिर पहले पशु पक्षियों को हम खिलाते हैं। ये सभी परोपकार के कार्य हैं, ये सात्विक कर्म माने जाते हैं। ये रजोगुण से भी 10 गुना अच्छे। देखिए, रजोगुण में रहते हुए प्रकृति आपको हमें कोई दंड नहीं देती। जैसे हम कानूनों का पालन करते हुए धन कमाते हैं, तो प्रकृति भी यानी कि सरकार आपको हमें दंड नहीं देती। हम कमाए गए धन पे देखिए जो नियम बना हुआ है आयकर देते हैं, लेकिन सरकार आपको हमें बाध्य नहीं करती कि आप पहले कमाए गए धन में से इतना धन पहले आप दान करो, ऐसा बाध्य नहीं करती। देखिए, ये सभी स्थितियां हमें ज्ञानपूर्वक थोड़ा सा समझते हुए शास्त्रों को पकड़ना है, शास्त्रों को समझना है, क्योंकि जैसे जैसे शास्त्र आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर समझ आने लगते हैं, तो फिर उतना उतना परमात्मा से जुड़ने में आपको हमें आसानी होती है, क्योंकि मनुष्य सदा ही सुख प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। वो कभी भी अपनी हानि नहीं चाहता। हानि तो तब वो प्राप्त कर लेता है अज्ञानता में, कि उसको शास्त्रों का बोध नहीं होता। शास्त्र आपके मेरे जीपीएस के समान ही मार्गदर्शक है। भगवान श्री कृष्ण तो बार बार कहते हैं, मैं सखा रूप में आपकी आत्मा के साथ सदा ही विद्यमान रहता हूँ, आप मेरे से पूछकर कर्म करो। यानी कि हम जब जब देखिए पाप कर्म करते हैं, तो आपको हमारे अंदर से आत्मा की, मन की, परमात्मा की आवाज आती है, ये मत करो, ये मत करो, ये पाप कर्म मत करो। क्यों? क्योंकि भविष्य में फिर उस किए
के कर्म का आपको में दुख रूपी परिणाम भुगतना होता है। ऐसा कर्मफल सिद्धांत की घोषणा है। ये एक अटल स्थिति है जिसको प्रकृति की देखिए कोई भी ताकत किसी भी तंत्र मंत्र से किसी भी चमत्कार से समाप्त नहीं कर सकती। इस बात को आप अपने दिमाग में पक्के तौर पे रट लो, समझ लो। अन्यथा किया गया कर्म आपको हमें एक निश्चित समय के बाद फल देता है। पाप कर्म हुआ तो वो आपको हमें दुखी करेगा। सुख होगा, अच्छा आपने पुण्य कर्म किया तो उसका सुख रूपी परिणाम आपको सुखी करेगा। यदि आप भोगोगे, यदि आप देखिए उस सुख रूपी फल को नहीं भोगना चाहते तो आप दान कर सकते हो, दूसरों को बांट सकते हो। लेकिन जब जब दुख आएगा उस दुख को आप अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, किसी को भी बांट नहीं सकते। यानी कि उन दुख रूपी परिणामों को हमें ही सहना होता है। ये मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये आपको हमें बार बार एक संदेश देती हैं, एक ज्ञान देती हैं कि हम अपने मिले हुए जीवन में यानी कि मनुष्य जीवन में हम पाप कर्मों से बचें, सदा ही पुण्य कर्म करें, चाहे रजोगुण में रहते हुए करें। देखिए रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण इसीलिए तो कहा गया कि आप परोपकार के कार्य करो। और भगवान श्री कृष्ण ने तो इससे भी ऊंची बात कही है कि निष्काम भाव से कर्म करो। आप इन कर्म फल के सिद्धांत से अपने आप को मुक्त करो, इन प्रकृति के गुणों से बंधो नहीं। वो तो सापेक्ष दृष्टिकोण से कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसलिए तो हम इस स्थिति विशेष को 1 10 100 से जोड़ देते हैं कि 1 से 10 अच्छा है, 10 से 100 अच्छा है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि अपने मिले हुए जीवन में इनको आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखिए, जैसे हम 1 के सिक्के को तुलना में 10 के सिक्के को अधिक महत्व देते हैं। 10 के सिक्के की तुलना में 100 का नोट पड़ा हो तो हम 100 के नोट को अधिक महत्व देते हैं। और 100 के नोट के तुलना में जब 1000 का नोट यानी कि 2000 का नोट पड़ा हो तो हम उसको महत्व देते हैं। ये आर्थिक दृष्टिकोण से हम अपने लाभ हानि तो समझते हैं, लेकिन शास्त्रों में आपका हमारा लाभ किसमें है उससे हम समझ नहीं पाते, जुड़ नहीं पाते। इसलिए तो हम संसार में ही उछल कूद करते रहते हैं। ये उछल कूद देखिए रजोगुण और सतोगुण में रह के होती है, तब तक तो प्रकृति भी आपको हमें दंड नहीं देती। लेकिन जब जब ये उछल कूद देखिए एक गलत स्थिति में यानी कि पाप कर्मों में पहुंच जाती है तो फिर ये आपको हमें दंड देती है। ये सभी स्थितियों का विचार किस में आता है? आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर। देखिए ये जो मैंने आज आकृति दिखाई है इसमें मैंने मुख्य रूप से किसको महत्व दिया है? आपके हमारे स्थूल शरीर के एक ऊपरी अंग को। इसलिए तो हमने उसको देखिए सफेद रंग से दर्शाया, जबकि शेष जो शरीर के अंग हैं उनको हमने उतना महत्व नहीं दिया। अब इसी बात को देखिए मैंने 2 अलग अलग स्थितियों से इसलिए जोड़ा है क्योंकि मनुष्य को राजनीतिक गलियारों में जो जो स्थितियां होती हैं वो बातें जल्दी समझ में आ जाती है। हालांकि मेरा देखिए किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो देखिए परमात्मा की कही गई शास्त्रों की बातों को ही कुछ ऐसे स्थितियों से कभी कभी जोड़ देता हूँ ताकि बात आपको हमें समझ में आ जाए, समझ में आ जाए या कार्यशैली में टिक जाए और आपका हमारा दृष्टिकोण संसार के विषय भोगना रहकर परमात्मा को पाने का बन जाए, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हम साधना करने आरंभ करते। इसीलिए तो मैंने देखी जैसे केंद्र सरकार को ऊपर के प्रमुख अंग से जोड़ा है क्योंकि आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनको मनुष्य अधिक महत्व देते, ये पांचों की पांचों ज्ञानेंद्रियां आपके हमारे उस स्थूल शरीर के ऊपरी अंग है। अक्सर आपने कभी कभी देखी कुछ ऐसी स्थितियां भी देखी होंगी कि किसी का देखिए पैर नहीं है या किसी किसी का देखिए हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी उसका देखिए जीवन तो चलता रहता है। इसलिए हमने देखिए ऊपर गर्दन से ऊपर की जो स्थिति है जहां आपके हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां विद्यमान बनी रहती है, भले ही गोलक रूप में रहती है, क्योंकि नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, हालांकि त्वचा का तो देखिए पूरे शरीर में भी बहुत बना रहता है। हम हाथों से पैरों से हम त्वचा का सुख लेते हैं, लेकिन फिर भी देखिए ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, इनका एक विशेष महत्व है। देखिए
आपका हमारा कोई भी अंग, देखिए इन बातों को आपने एक उदाहरण के रूप में ही लेना है। हालाँकि ऐसी बातें करने में मुझे भी कभी-कभी थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि किसी का हाथ नहीं है या पैर नहीं। ये तो देखिए कर्मों के आधार पे कभी-कभी कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। हालाँकि कभी-कभी कोई ऐसी स्थितियाँ भी किसी-किसी की होती है कि बचपन से ही आँख नहीं है। आँख नहीं का अभिप्राय देखिए उनमें दृष्टि का एक गुण नहीं होता। इन सभी स्थितियों के हमने केवल भावार्थ समझने हैं। यानी कि मैंने अपने जो मनुष्य जीवन के महत्व को समझाते हुए उस महत्व के जो गर्दन के ऊपर की स्थिति है, जिसको मैंने देखी सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है, और उस स्थिति विशेष को मैंने केंद्र सरकार के साथ जोड़कर इसलिए दर्शाया है, क्योंकि देखिए किसी भी देश में अलग अलग राज्य सरकारों का भले ही एक महत्व बताया जाए, इसीलिए मैंने देखिए शरीर के जो बाकी अंग हैं, हाथ पैर, इन सभी स्थितियों को, यानी कि पेट की स्थिति को भी, ये सभी मैंने एक राज्य सरकारों के साथ जोड़कर या शेष अंगों के साथ जोड़कर कुछ घुला मिला इसलिए संदेश दिया है कि हम इनका सापेक्ष दृष्टिकोण से महत्व समझें। जैसे किसी देश में देखिए, जब अब भारत सरकार का ही यहाँ जो गठन होता है, वो जब जब 5 साल बाद जो एक सरकार केंद्र में बनती है, उस सरकार विशेष की ही देखिए राज्य सरकारों के ऊपर भी कुछ एक स्थितियां बनी रहती हैं। यानी कि राज्य सरकारें भी अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के अधीन रहती हैं। जैसे आपका हमारा देखिए गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है, जिसमें 5 आपके हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों का ही एक विशेष महत्व है। क्योंकि आपके मेरे जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका मुख्य संबंध तो देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान से, जो कि गर्दन के ऊपर की ही स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को केवल हमने एक अंश में केवल समझने के लिए देखिए मेरा इन राज्य सरकारों से या केंद्र सरकार से उदाहरण देने तक ही संबंध है, और मैंने केवल मनुष्य जीवन के महत्व को समझाने के लिए ये गर्दन के ऊपरी हिस्से का एक विशेष महत्व बताया है। इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए अब मैं जैसे बोल रहा हूँ, और यदि बोलने के साथ साथ मैं अपना हाथ भी हिलाता हूँ, तो ये हाथ तभी हिल पाता है जब मेरे मन की स्वीकृति उस हाथ को मिल जाती है। यदि मैं अपने मन से अपनी स्वीकृति वापस ले लेता हूँ, यानी कि मन बना लेता हूँ कि मैंने हाथ नहीं हिलाना, तो मेरा हाथ रुक जाता है। अब देखिए जब हम पैदल चल रहे होते हैं, आपके हमारे दोनों टांगे चल रही हैं। अब ये टांगे कब तक चलती हैं? जब तक हम मन की इसको स्वीकृति देते हैं, और मन को स्वीकृति कौन देता है? बुद्धि। ये सभी स्थितियां देखिए गर्दन के ऊपर की ज्ञानेंद्रियों की स्थिति है। अब जैसे हम अपने बाजार गए हैं, बाजार से हम देखिए कुछ भी खरीदा खरीदी करके घर वापस आ रहे हैं, तो आपके हमारी टांगे घर के दरवाजे पे आके रुक जाती हैं, फिर आगे नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि बुद्धि ने कह दिया, मन को समझा दिया कि अब आपका घर आ गया। फिर मन ने स्थूल शरीर की जो एक कर्मेंद्रियों को, पैरों को निर्देश दिया कि रुक जाओ, अब वो अपने घर की ओर प्रस्थान करते। ये सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझनी है। इसलिए मैंने देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का एक सापेक्ष दृष्टिकोण से जो एक महत्व है, यानी कि राज्य सरकारें अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर ही एक अधीन रहती हैं। हालांकि मेरा देखिए मैंने बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा इन सभी सरकारों से कोई लेना देना नहीं। हम तो आध्यात्मिक बातों को, आपके हमारे स्थूल शरीर के विशेष महत्व को समझाने के लिए कुछ ऐसी स्थितियों का गठन मैं इस वीडियो विशेष में कर रहा हूँ। भले ही मैंने चित्र द्वारा भी कुछ दर्शाया है और शब्दों द्वारा भी कुछ आपको समझाने का प्रयास इसीलिए कर रहा हूँ कि हम अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझें। यदि आपका हमारा किसी कारणवश कोई टांग में या हाथ में कोई खराबी भी आ गई है या अपंगता भी आ गई है, तब भी आपका हमारा जीवन चलता रहता है, क्योंकि आपका हमारा गर्दन के ऊपर की जो एक स्थिति है या प्रमुख अंग है या ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे हम साधना कर सकते हैं। साधना करते करते हम परमात्मा को पा सकते हैं। इसीलिए हमने देखिए ऊपर की जो स्थिति को, जो कि मैंने सफेद रंग से दर्शाई है, अपने कार्यशील को हम जैसे जैसे शुद्ध करते जाते हैं, अपना कर्माशय अच्छा बनाते हैं। क्योंकि कर्माशय कब बनता है? जब आपकी हमारी कर्मेंद्रियां अच्छे अच्छे काम करती हैं।
अच्छे अच्छे कार्य करने का अभिप्राय क्या है कि देखिए, जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर निष्काम भाव से भी कर्म कर सकते हैं, सकाम भाव से पुण्य कर्म भी कर सकते हैं, सात्विक पुण्य कर्म भी कर सकते हैं और पाप कर्म भी कर सकते हैं। अब मन बुद्धि के ऊपर जैसे जैसे वो निर्देश नीचे जाते हैं, अब निर्देश देखिए पाप कर्म करने के चले जाते हैं, तो फिर आपका हमारा स्थूल शरीर तो देखिए फिर पाप कर्मों में लिप्त होने लगता है। अब हम लाल बत्ती पे यदि खड़े हैं, यदि मन ने कहा कि नहीं आप लाल बत्ती को पार कर जाओ, तो आप और हम देखिए अपना रेस देते हुए स्कूटर कार को आगे भगा लेते हैं। अब ये मन द्वारा जो निर्देश जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि ज्ञान का अभाव है। ज्ञान का अभाव क्यों है? क्योंकि बुद्धि ने ये स्वीकार कर लिया है कि आगे हमारा कोई चालान कटने वाला नहीं है। जबकि बुद्धि में यदि ऐसा संस्कार बन गया है कि नहीं, यहाँ का अगर चालान नहीं भी कटा, तो ऊपर परमात्मा की एक व्यवस्था में जो पाप पुण्य कर्मों का कर्मफल सिद्धांत के अनुसार कर्माशय लिखा जाता है, वह तो मेरा पाप कर्मों का कर्माशय बन गया। पाप कर्मों का कर्माशय बनते ही एक बुरा संस्कार बन गया। ये बना हुआ बुरा संस्कार फिर आपके मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर फिर ऐसा फुरना जगाएगा, फिर दोबारा से लाल बत्ती को जंप करवाएगा। ये सभी स्थितियों को जब आपका में बोध होने लगता है, ये बोध कब होता है? जब आपके मन सात्विक बुद्धि होती है। सात्विक बुद्धि तभी बनती है जब मनुष्य सत्संग करता है, श्रद्धा पूर्वक परमात्मा का ध्यान लगाता है, शास्त्रों को पढ़ता है, शास्त्रों में कही गई बातों का अपने जीवन एक व्यवहार रूप में प्रयोग में लाता है। जैसे जैसे वो अपने जीवन को अनुशासित बनाता है, सात्विक बनाता है, तो फिर उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने की एक नींव तैयार होने लगती है। जैसे आईएएस की परीक्षा को पास करने के लिए उससे पहले का जो आरंभिक स्थिति होती है, वो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। अगर मनुष्य उस स्थिति विशेष में उत्तीर्ण नहीं होता, पास नहीं होता, तो वह वो मुख्य जो आईएएस की परीक्षा में बैठने का अधिकारी ही नहीं बनता, उसकी पात्रता ही नहीं बनती। इसलिए तो बार बार कहा गया है कि सतोगुण बढ़ाओ, सत्संग करो, परमात्मा से जुड़ो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इन सभी बातों को हम बार बार प्रतिदिन अपने ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इन बातों को बार बार दोहराते रहते हैं। और इन बातों को दोहराने के पीछे का एक ही लक्ष्य होता है कि हम किसी तरह अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझें। इन 5 घोड़ों को, जब 5 भोगे विषयों को एक मर्यादा की लगाम से, सात्विक लगाम से, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाते हुए, गुरु की आज्ञा में चलते हुए, शास्त्रों में कही गई बातों का अनुकरण करते हुए अपने जीवन को सात्विक दिशा दें, परमात्मा की ओर मोड़ें, साधना करने आरंभ करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगाएं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि गर्दन के ऊपर की स्थिति में, जब आपके हमारी एक स्थिति मजबूत होती है, जैसे केंद्र सरकार जब मजबूत होती है, तो राज्य सरकारें भी फिर उसके दिशा निर्देशों का पालन करती है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें अपने जीवन में एक सात्विक भाव से, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से इन सभी स्थितियों को एक व्यवहार में अपने मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि अपनी ज्ञानेंद्रियों को, जो कि गर्दन के ऊपर ही एक केंद्र सरकार के रूप में या एक प्रमुख अंग के रूप में जो विद्यमान है, उसको हमने एक सात्विक दिशा देनी है, परमात्मा की ओर मोड़ना है, साधना करनी आरंभ करनी है, ताकि आपके हमारे जीवन में मरने के बाद कोई अधोगति की स्थितियां नहीं बने। अधोगति की स्थितियों का अभिप्राय ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की दंडमय योनियों में जाना नहीं पड़े, हमें बार बार मनुष्य योनि की ही प्राप्ति हो। यदि हम मिले हुए जीवन में ही आध्यात्मिक उन्नति करते करते, यानी कि अपने कारण शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, अज्ञानता मिटा देते हैं, सभी बुरे भोगों के जो संस्कार हैं वो दग्ध बीज कर देते हैं, तब तो हम मिले हुए जीवन में ही अपने कार्य शरीर को समाप्त कर लेते हैं और स्थूल शरीर के मरने पे मायातीत यानी मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जन्म मरण का बंधन में तो देखिए दुख ही दुख है। भगवान श्री कृष्ण ने तो बार बार इस जगत को दुखालय का है, लेकिन इस दुखालय से मुक्ति पाने का जो एक अवसर है वो केवल मनुष्य जीवन में है। और मनुष्य जीवन का तभी महत्व है जब हम गर्दन के ऊपर की जो स्थिति है इसका हम सदुपयोग करें, सात्विक बुद्धि बनाएं, रात को जल्दी सो जाएं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए साधना करें, यानी कि शुभ संस्कार बनाते हुए अपनी कारण शरीर की अशुद्धियों को समाप्त करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां
आपके हमारे जीवन में भी बनने लगे। हम मिले हुए जीवन में जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो सुरक्षित बनी रहती है, और मरने के बाद पुनः हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, और फिर हम पुनः आध्यात्मिक साधना में लग जाते हैं। यानी कि आपके हमारी निरंतर आध्यात्मिक उन्नति होते होते एक ऐसी स्थिति विशेष को हम प्राप्त होते हैं कि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाते हैं, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त होते हैं। फिर लंबे समय के लिए हमारी आपकी एक आनंदमय स्थिति बनती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी तभी बन पाती है जब हम अपने गर्दन के ऊपर की जो स्थिति है, जिसको मैंने केंद्र सरकार के साथ जोड़ा है, क्योंकि जिसकी सरकार होती है उसी की ही फिर दिशा निर्देश चलते हैं। इसका अभिप्राय इतना ही है कि गर्दन के ऊपर की आपके हमारी स्थिति यदि सात्विक है तो आपके हमारी दिनचर्या, आपका हमारा जीवन भी सात्विक बना रहता है। और यदि ये राजसी बन जाता है तो फिर आपका हमारा जीवन कहो, आपका हमारा स्थूल शरीर कहो, मन बुद्धि कहो, ये फिर संसार को पाने में, विषय भोगों को पाने में ही लिप्त बना रहता है। और जब जब इसमें देखिए राजसी के साथ साथ तामसिक स्थितियां बनने लगती हैं तो फिर मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति, जैसे मैंने गर्दन के ऊपर की स्थिति सफेद दर्शाई है, फिर हमने अपने शेष बचे हुए जो स्थितियां हैं, यानी कि जो एक राशि स्थितियां हैं या जो टांगों की जो तामसिक स्थितियां हैं, इन सबको ही हमने सात्विक बनाना है, सफेद रंग से दर्शाना है, बुद्धिमय बनाना है, ज्ञानमय स्थिति बनानी है। यानी कि आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, उस ज्ञानमय स्थिति में हम जब लौट आते हैं तो आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले ही सजातीय संबंध है। इन सभी बातों को हमने क्रमबद्ध तरीके से अपने जीवन में जोड़ते जाना है, और अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए मनुष्य जीवन में ही परमात्मा को पाने के लिए अग्रसर होते रहना। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। हो सकता है आज की चर्चा में मैं समझाने में पूर्ण रूप से कामयाब नहीं भी रहा हूं, क्योंकि देखिए कुछ स्थितियां ही ऐसी होती हैं कि देखिए उदाहरण को, दृष्टांत को हमने उतने ही अंश तक लेना होता है कि हमें शास्त्रों की सैद्धांतिक बात समझ में आ जाए, अपने मिले हुए जीवन का महत्व समझ में आ जाए और परमात्मा से हम जुड़ते जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। चर्चा संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपना सुझाव या अपनी आपत्ति भी आप लिख सकते हो। और यदि ये बनी हुई वीडियो आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगी हो, परमात्मा से आपकी प्रीति जगाने लगी हो, तो मेरी भी आप सभी भाई बहनों से एक विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में सभी भाई बहनों का जीवन सुख में बीते, कलयुगी वातावरण में भी सात्विक स्थितियां बनने लगें, ताकि हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक उन्नति हो। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो। यानी कि जो एक सात्विक स्थिति मजबूत का अभिप्राय ये जो मैंने शरीर के बाकी अंगों में जो पीला रंग दिखाया है ना, ये भी एक पूर्ण रूप से सात्विक बनता जाए, सफेद बनता जाए, हम ज्ञानमय स्थिति में रहे। जैसे आत्मा देखिए प्रकाशवान है ना, हम ज्ञान स्वरूप हैं, तो वैसे ही स्थिति आपके हमारी बढ़ती जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।